हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने चल रहे हैं रिलेटिव सेल डिफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के बारे में, उसके साथ साथ मिक्स्ड सेल डिफरेंस के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कॉलन का यूज, गामा की यूज, स्पेस की यूज एक्सेल या कैल्क में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करें, जिससे हमारे किसी भी नए अपलोडेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव सेल डिफरेंस होता क्या है? रिलेटिव सेल डिफरेंस में जब हम फार्मूला को कॉपी करते हैं, चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, तो हम पाएंगे हमारा फार्मूला में परिवर्तन पाएंगे। तो कैसे होगा, चलिए हम इसको दिखाते हैं। जैसे यहाँ मैंने लगाया इक्वल, अभी 6 लिखना है B1 प्लस 3 लिखना है C1, अभी B1 प्लस C1 मैंने किया, इंटर करेंगे। अब जब इस फार्मूला को कॉपी करेंगे कॉलम वाइज, चलिए हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं कॉलम वाइज, तो आप पाएंगे फार्मूला आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके फार्मूला में परिवर्तन यहाँ पे हो चुका है। ये आप देख सकते हैं F1 प्लस G1 हो चुका है। ये किस तरीके से जोड़ा है? 6 3 9 3 9 12 12 9 21 इस तरीके से कैलकुलेट कर रखा है। अगर इस फार्मूला को हम कॉपी करेंगे रो वाइज, तब भी हम पाएंगे फार्मूला हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो देख सकते हैं फार्मूला हमारा परिवर्तित हो चुका है। यहाँ देखेंगे 5 2 7 10 7 17 8 16 24 9 12 21 15 4 19 और 6 9 15 इस तरीके से हम क्या किए, हमारा जब फार्मूला हमने चलाया रिलेटिव सेल डिफरेंस, तो हमारे फार्मूला में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जब इसी तरीके से एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का प्रयोग करेंगे, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस में ना तो रो में परिवर्तन होगा और ना ही कॉलम परिवर्तन होगा। ये कैसे होगा, चलिए हम इसको बताते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने कर्सर रखा और यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। अब यहाँ अगर एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का प्रयोग करना है, उसके लिए हमें डॉलर का यूज करना पड़ेगा। डॉलर लगाकर हम रो लेवल और कॉलम लेवल के वैल्यू को फिक्स कर देंगे, ताकि हम जब फार्मूला को इंस्टॉल कराएं, फार्मूला को कॉपी कराएं रो वाइज या कॉलम वाइज, तो फार्मूला में कोई परिवर्तन ना हो। कैसे करेंगे? हम इक्वल डॉलर बी डॉलर 1, क्योंकि डॉलर बी डॉलर 1 मतलब इसको मैंने 6 को दिया, प्लस डॉलर सी डॉलर 1। आप इस फार्मूला को इंटर करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ने कितना है 9। जब इस फार्मूला को कॉपी करेंगे कॉलम वाइज या रो वाइज, तो फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने रो लेवल और कॉलम लेवल पहले डॉलर लगा रखा है। तो चलिए इसको देखिए कॉपी करके फार्मूला को। हम कॉलम की तरफ फार्मूला कॉपी करते हैं, देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप सेम इसी को रो वाइज पर कॉपी करेंगे, तब भी देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमारा एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस है। और एक सेल डिफरेंस फ्रेंड बचा है मिक्स्ड सेल डिफरेंस। मिक्स्ड सेल डिफरेंस में क्या होता है, हम या तो रो लेवल पहले डॉलर लगाएंगे या तो कॉलम लेवल पहले डॉलर लगाएंगे। जिसके पहले डॉलर लगाएंगे वो हमारा एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस होगा, और जिसके पहले डॉलर नहीं लगाएंगे वो रिलेटिव होगा। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, रिलेटिव में परिवर्तन होगा। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको देखेंगे आप। इक्वल डॉलर B1, देखिए मैंने कॉलम पहले डॉलर लगाया लेकिन रो के पहले डॉलर नहीं लगाया हुआ है, प्लस डॉलर C1। तो कॉलम में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन रो में परिवर्तन होगा। आप यहाँ इंटर करें और यहाँ पे ड्रैग करें, आप देखेंगे जब ड्रैग करेंगे तो कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसको फार्मूला को कॉपी करेंगे रो वाइज, तो आप पाएंगे परिवर्तन होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो फार्मूला है रो वाइज मैंने कॉपी किया, इसमें परिवर्तन हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि रो लेवल आपका एब्सोल्यूट हो और कॉलम लेवल रिलेटिव हो, तो इसको भी आप कर सकते हैं। कैसे होगा, आप यहाँ फार्मूला में जाएं, कॉलम पहले डॉलर हटा करके रो के पहले डॉलर लगा दें। यहाँ पर भी कॉलम पहले डॉलर हटाएं और रो के पहले डॉलर लगा दें। अब क्या होगा, रो में परिवर्तन नहीं होगा, कॉलम में परिवर्तन होगा। आप इंटर करें, आप जरा कॉलम तरफ इसको ड्रैग करें, तो आप देखेंगे कॉलम की तरफ ड्रैग करने में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप इसको रो की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो आपके फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका मिक्स्ड सेल डिफरेंस है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड हम आपको बताने चल रहे हैं कॉलम की यूज कैसे करते हैं, गामा की यूज कैसे करते हैं, और स्पेस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉलन का प्रयोग आपको बताते हैं। कॉलन को आप रेंज ऑपरेटर के नाम से भी जान सकते हैं, कॉलन को हम रेंज ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसको देखिए। इक्वल सम हमने लगाया, सम जोड़ने का काम होता है। जब आप कोई फार्मूला, जैसे मैंने यहाँ से दिया B1 से
B7 एक रेंज मैंने दिया। अब देखिए कॉलन बीच में लग गया है और ये क्या करेगा B1 से B7 तक जितना सेल रहेगा सबको एक ही बार में क्या कर देगा, कैलकुलेट कर देगा। आप इस तरीके से एंटर करेंगे तो देख सकते हैं सबको कैलकुलेट करके 45 ला दिया। अब हम कामक यूज करने चल रहे हैं। कामक हम यूनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। कामक क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कई रेंज को दे करके कई रेंज को एक रेंज में आप बदल सकते हैं। जैसे कैसे होगा, इक्वल सम, आप देखिए हम कई रेंज दे रहे हैं। पहला रेंज मैंने दिया B1 से B2 कामा, अगला रेंज मैंने दिया C6 से C7 कामा, अगला रेंज मैंने दे दिया E1, अगला रेंज दे दिया G1। ये जितना रेंज मैंने दिया है सबको ऑटोमेटिक एक ही बार में क्या करेगा, कैलकुलेट करके जोड़ देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कामक भी यूज कर सकते हैं, कामक यूनियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं स्पेस का प्रयोग। स्पेस को इंटरसेक्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या फ्रेंड्स, जैसे स्पेस का जो प्रयोग करेंगे इसमें दो रेंज देंगे और दोनों रेंज में जो कॉमन सेल रहेगा, कॉमन सेल के वैल्यू को ही जोड़ेगा। तो जैसे चलिए हम यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल सम, यहाँ पे पहला रेंज मैंने दे दिया B1 से F1, ध्यान देंगे पहला रेंज मैंने दिया B1 से F1, फिर एक स्पेस कर दीजिए। स्पेस करने के बाद हमने दे दिया E1 से H1। अब देखिए मैंने बताया क्या, यानी जो आपका स्पेस का प्रयोग करते हैं इंटरसेक्शन ऑपरेटर के लिए करते हैं, तो यहाँ पे पहला रेंज मैंने दिया है B1 से F1, मतलब B1 से F1, फिर दूसरा रेंज मैंने दिया है E1 से H1, E1 से H1। तो मैंने इसमें बताया जो दोनों रेंज में यानी आया होगा, तो दोनों रेफरेंस में आया होगा उसी कैलकुलेट करेगा। तो दोनों रेंज में E1 से F1 यानी 12 और 21 आया हुआ है, तो केवल इसको जोड़ेगा। 12 21 कितना होगा, 33 होगा। आप इंटर करेंगे तो यानी आपका जो रिजल्ट आएगा 33 आएगा।